जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित, क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव, हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक, जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री वीर सिंह जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्रीमती मृदु जैन, श्रीमती तरु जैन, श्रीमती शिखा जैन, कनाडा। आज हमारी समाज में वैसे तो घर घर में नेता हैं, ऐसा कोई घर नहीं जहां पर कोई नेता ना हो, पर आज समाज का कोई नेता नहीं है, आज समाज का कोई लीडर नहीं है। और क्या कमी है? क्योंकि हम सबको लेके नहीं चलना चाहते। अगर हम सबको लेकर चलें तो आज हम भी समाज का एक नेता ऐसा हो सकता है जिसकी छतरी के नीचे सब खड़े हो जाएं, है ना। और जिनके कहने से आज अपन देखें श्वेतांबर समाज यदि हम लोगों से कहीं क्षेत्र में आगे भाग रही है तो उसका एक ही कारण है, सब एक छतरी के नीचे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ट्रस्ट, है ना। तो महानुभाव, हम सबको इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम लोग यदि बड़े बड़े महानगरों में अगर समाज एक साथ एकजुट होकर खड़ी हो जाएं तो अपन देखें हम लोग किसी से कम नहीं, और हम लोग उस पूरे देश के लिए एक अहम भूमिका निभाएंगे। अभी भी निभाते हैं। अभी पाकिस्तान में किसी ने कह दिया कि जैन समाज परेशान है, तो यहाँ के एक नेता ने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा जैन समाज चाहे तो पाकिस्तान को खरीद लेगी। सुदामा की सोच रखना है, श्री कृष्ण की सोच रखना है कि रुक्मणी को हाथ पकड़ना पड़ेगी, बस ज्यादा हो जाएगा, सुदामा सहन नहीं कर पाएगा इतना। इसलिए महानुभाव, हम सब लोगों के लिए क्या करना है, संपूर्ण जैन समाज इंदौर की ये व्यास सागर जी महाराज आपके परिवार में शामिल होने के लिए आए हैं। अपने अपने परिवार में प्रदीप जी, अपने अपने परिवार में जितने जितने फैमिली सदस्य हैं, गांधी जी और क्या नाम भैया का बीच में बैठे जो अनुपम भैया, हाँ देखिए मनोज जी, अपनी अपनी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उन फैमिली मेंबरों में चतुर्मास तक के लिए 3 मेंबर और प्लस कर देना, 3 मेंबर और प्लस कर देना। अब सोच लेना कि अगर तुम्हारे घर में 5 लोग हैं तो सोच जाना कि हे भगवान, आपने हमारी फैमिली बढ़ा दी, अब 5 नहीं 8 लोग हैं। और हम 8 लोग मिलकर के हम लोग क्या करना है, मिलकर के धर्म की प्रभावना करना है। और धर्म की प्रभावना का मतलब घंटे नहीं बजाना है, खाली द्रव्य नहीं चढ़ाना है, हमें कुछ ऐसे कार्य करना है इस चतुर्मास में, जो कार्य ऐसे कार्य करना है जो अहंकार के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, वो काम इसलिए करना है कि हमारी समाज वैसे ही बहुत खूबसूरत है, ऊंचाइयों पर है, और भाई ऊंचाइयां खुशबू के साथ गुणों की जो खुशबू है वो गुण भी, और कुछ कार्य ऐसे जिन कार्यों से सारे देश में एक संदेश जाए। आज पूरे देश में स्वच्छता का संदेश जाता है इंदौर से, और वो जाता है चाहे वो ट्रेन चले यहाँ से तो उसको अवार्ड मिलता है, और शहर को देखो तो अवार्ड मिलता है, जहाँ जिस रोड से निकल जाओ वहां लिखा रहता है नंबर 1 इंदौर, देश में नंबर 1 इंदौर, है ना। अब हम चाहते हैं, वो तो इंदौर देश ने कह दिया कि नंबर 1 इंदौर, नंबर 1 ट्रेन, नंबर 1 शहर, पर हमें कहना है नंबर 1 जैन समाज। कुछ ऐसे कार्य करना है कि नंबर 1 जैन समाज कहे जाए, और पूरा देश अगर कभी भी कहे तो याद करे, किससे करे कि अगर समाज बनाना है तो इंदौर जैसी बनाओ, काम करना है इंदौर जैसे करो, है ना। कुछ
परिवर्तन करना है तो इंदौर जैसे करो जैसे इंदौर में है। महानुभाव, हम सबको ऐसा ही आपका साथ चाहिए इस चतुर्मास में, और हम सब मिल करके बैठ करके सलाह मशवरा करके कुछ ऐसे कार्य करेंगे जो अभी तक ना हुए हों महानुभाव, जिससे कि हम समाज को, अपने समाज के बच्चों को ऐसे संस्कार दें, ऐसे संस्कार दें कि आपके बच्चे धर्म सभा हो चाहे लौकिक सभा हो, अग्रिम पंक्ति में बैठे तो उन्हें देखकर लोग कहें क्या ये देखो फलाने का बेटा है, क्या संस्कार समाज है यार, क्या संस्कार दिए उन बच्चों को, है ना। वो बच्चे देश में रहें या विदेश में रहें, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। वो परेशानी ये आ रही है, आप सब जानते हैं कि आज आपके बच्चे जो हैं आपके हाथ में नहीं है। अभी कल की बात है, 3 फैमिलियां ऐसी थीं मेरे पास बैठी थी गांधी जी, जिनकी बेटियां कोई भोपाल में जॉब करती है, कोई बॉम्बे में जॉब करती है, कोई बेंगलोर में जॉब करती है, और उन्होंने माँ बाप से कह दिया कि हम शादी फलाने लड़के से करेंगे, नहीं तो ना हम नहीं मानेंगे। वो माँ बाप बेचारे रो रहे थे कि महाराज बताओ। और ये घटना यही, खाली यहीं की नहीं, ये पूरे देश में घटना चल रही है कि इतनी घटनाएं कि हम फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, टीवी न्यूज देखते हैं, सब कुछ देखते हैं और रोजाना घटनाएं सुनते हैं कि कैसे लोगों ने लड़कियों के प्राण ले लिए, कैसे टुकड़े कर दिए। फिर भी हमारी बेटियों के ये देख देख करके उनके अंदर सुधार क्यों नहीं आ रहा है ना, वो ऐसे कदम क्यों उठा रही हैं, क्यों वो माता पिता को ना बिल्कुल उनकी बात को मानने को तैयार नहीं है। इसका मतलब है हमने उन बच्चों को सही समय पर सही संस्कार नहीं दिए, इसलिए इस चतुर्मास में ध्यान रखना है। जो पेरेंट्स जिनकी बेटियां अभी जॉब पे नहीं गई, अभी मात्र पढ़ाई कर रही हैं, उन बच्चों को इतना संस्कारित कर दो, इतना संस्कारित कर दो कि आपकी बेटी चाहे देश में रहे, चाहे विदेश में रहे, चाहे किसी भी देश में रहे, किसी भी शहर में रहे, भटके ना। कैसी परिस्थितियां हो, वह परिस्थितियां जीवन में आना, परिस्थितियां लाइफ में आना, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो बताओ कि बेटा परिस्थितियों का आना ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, पर वहां से सेफ होकर निकल के आना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। ये आर्ट हमारे संस्कारों में होना चाहिए। संस्कारों में, अभी मैं दिल्ली में था, विवेक विहार की एक लड़की जिसकी जॉब लगी चेन्नई में, वो लड़की गांधी जी 3 महीने की जॉब करके वापस आ गई, रिजाइन करके आ गई। मैंने सोचा क्यों आ गई बेटा? बोले महाराज जी वहां का खान पान बहुत बेकार है, नौकरी मंजूर नहीं है, पर हमारे संस्कार जो है खान पान के वो बेकार नहीं होना चाहिए। नौकरी छोड़ दूंगी कोई भी दिक्कत नहीं है ना, पर उनके बीच में नहीं रह सकती, और छोड़ के आ गई। ऐसे बच्चों को संस्कार दें कि हम मुनिराज लोग आपके बेटा और बेटियों के संस्मरण माइक से सुनाएं कि हमारी बेटी ने ऐसा किया, महाराज विदेश में गई थी और देखो ऐसा छोड़ के आ गई। छोड़ के नहीं आई तो फंसी नहीं चक्करों में ना, वह संस्कार ऐसे लेके जाए, कितना ही अच्छे लड़के मिले, कितना अच्छा परिवार मिले, पर वो यही कहे कि हमारे संस्कार ऐसे हैं, पेरेंट्स के आज्ञा से जो होगा, पेरेंट्स की आज्ञा से होगा, और जब भी हम शादी करेंगे जैन लड़के से ही करेंगे, जैन समाज में ही करेंगे। ऐसे संस्कार होना चाहिए। ऐसे संस्कार ये खाली महाराज नहीं कर सकते, महाराज तो अपने घर कमरे में रहते हैं, है ना, आपके बच्चे आपके पास रहते हैं, पर आप इतने दयनीय स्थिति में पहुंच जाते हो कि आपके पास उन बेटा बेटी से कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है। जैसा बेटा बेटी कहते हैं आपको सुनना पड़ता है, आपको चुप रहना पड़ता है, और आप जाकर के महाराज से तो कह देते हो, पर बच्चे से कुछ नहीं कह पाते। हम लोग भी बच्चे थे, पर पेरेंट्स का इतना जलवा था कि पिता ने आंख दिखा दी, मजाल है एक कदम आगे बढ़ जाएं, है ना, इतना रुतबा था माँ बाप का, है ना। यदि उन्होंने कुछ कह दिया कि नहीं तो नहीं। और आज अपन देखें गांधी जी, पहले के समय में लोग माता पिता हल्की सी आंख दिखाते थे, बच्चे सहम जाते थे, और आज की स्थिति ये है कि बच्चे आंख दिखाते हैं, माँ बाप सहम जाते हैं।
संडे के संडे पूजन करने लेके जाओ, संडे के संडे अभिषेक उसको दिखाओ, और कोई महाराज आए तो चौका लगाओ, उसको चौका सिखाओ, उसको हाथ दिलवाओ कि आपकी बेटी कहीं भी जाए तो कभी भटके ना, क्योंकि भटक गई तो आंसू मेरे नहीं आएंगे, आंसू आपके आएंगे। शर्मसार मैं नहीं होऊंगा, शर्मसार आप होंगे। इसलिए उस बेटी को इतने संस्कार दो कि हमारी समाज, क्योंकि एक बेटी अगर बिगड़ जाती है, कहा जाता है रोटी और बेटी इन दो की रक्षा करो, और ये रक्षा करना आपका भी हमसे ज्यादा कर्तव्य है। हम लोग तो जगाते हैं, हम लोग तो लोगों को बताते हैं ना, पर ये कर्तव्य आपका भी है कि रोटी और बेटी की रक्षा करो, क्योंकि अगर ये रक्षा नहीं कर पाए तो हमारी समाज का वजूद डगमगा जाएगा। समाज का वजूद क्या होगा? जगमगा जाएगा। आपका बेटा बेटी पैसा तो कमा सकते हैं पर इज्जत नहीं ला सकते फिर। इसलिए महानुभाव, हमें उनकी अपनी इज्जत है जो उनके हाथ में है, उन्हें ऐसा संस्कारित करो कि पतंग भले ही अमेरिका में हो, बेटी यानी पतंग, बेटा यानी पतंग, पतंग भले ही देश की किसी भी कंट्री में हो, पर उसकी डोर आपके हाथ में होना चाहिए। पतंग को डोर मत सौंप देना, इतना मानो किस गड्ढे में गिर जाएगी, है ना महानुभाव। इसलिए क्या करना, डोर अपने हाथ में रखना, जहां तुम्हें दिखे खींच देना, खींच करके वापस खींच लेना, घर की ओर खींच लेना। महानुभाव ध्यान रखें, और अपनी बेटी की शादी 20-22 साल की एज में कर दीजिए। तो अपने दो बच्चों को सही से संस्कार नहीं दे पाए, है ना, ये सुनना पड़ेगा ताना बाना। और जो माँ बाप, अब देखेंगे अपन एक पुस्तक है जैन दर्शन में, भगवती आराधना, और उसमें बहुत सुंदर बात कही है। उसमें कहा गया वो गुरु बेकार है जो अपने शिष्यों की रक्षा ना कर पाए, वो गुरु बेकार है जो अपने शिष्य के समाधि ना करवा पाए। ऐसे संस्कार दो कि वो समाधि करे, समाधि के लिए तैयार रहे, समाधि के लिए बिल्कुल सपने में सजग रहे, है ना। ऐसे माता पिता से कहा गया, जो माता पिता हैं उन्हीं को माता पिता कहलाने का अधिकार है। जो माता पिता जिन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया है, तो उस बच्चे को मार के, पीट के, डांट के, प्यार से, उसे ऐसे संस्कारों से भर दो कि वो बेटा कभी भटके ना, वो बेटी कभी भटके ना। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो अगले जन्म में आपकी कोख बच्चों से खाली रह जाती है, जिससे अपन कहते हैं कि महिला बांझ है, बच्चे नहीं हो रहे हैं। क्या समझ जाना, बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं? बच्चे इसलिए नहीं हो रहे हैं कि आपने अपने बच्चे की सुरक्षा नहीं कर पाए, आप अपने बच्चे को सही संस्कार नहीं दे पाए, है ना, आप अपने बच्चे का भविष्य नहीं बना पाए, आपने जीते जी अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ दिया, और फिर कहते हमने संबंध तोड़ दिया। संबंध तोड़ने से कुछ नहीं होगा। ये परमात्मा ने जिसको जो जो किरदार दिया है, हे माताओं, अपने आप को मरुदेवी मानो, अपने आप को ना माँ त्रिशला मानो, कि अपने बेटे को महावीर बनाओ, आदिनाथ बनाओ, है ना, नौकर मत बनाओ। उसे मालिक बनने की तालीम दो कि बेटा नौकरी करोगे तो दूसरे के हिसाब से चलना पड़ेगा। और जैन समाज में भगवान आदिनाथ ने कहा है, या तो कृषि बनो या ऋषि बनो। उन्होंने कहा कि एक काम करना, हम लोग नौकरी देने वाली समाज है, हम लोग नौकरी देते हैं, नौकरी करते नहीं है। और आज आप लोग पहले से प्लानिंग कर लेते हो कितना श्रेष्ठ नौकर बनाना है, अच्छे से अच्छा नौकर बनाना है, इतनी अच्छी नौकरी के गुण सिखाओ कि ये अच्छा पैकेज लेके आए। नौकर बनके एक पिता मेरे सामने दिल्ली में छाती ठोक के चिल्ला रहे थे, महाराज एक बेटा है वो भी अमेरिका में है, एक बेटा है वो भी अमेरिका में है, और महाराज उसका 50 लाख का पैकेज है ना। तो मैंने कहा है तो नौकर, और तू नौकर का बाप, भाई वो नौकर तेरा, है ना, और नौकर का बाप कौन कहलाएगा? नौकर कहलाएगा। तू मालिक नहीं है, तू आदिनाथ की संतान नहीं हो सकता भाई, है ना, क्योंकि तू नौकर की खुशी बात, अपनी बात को कह रहा है, ठोक करके सीना ठोक के कह रहा है कि मेरा बेटा इतना बड़ा नौकर है, 50 लाख मिलते हैं। अरे ये कहो मेरा बेटा अमेरिका में है, 50 लाख लोगों को बांटता है नौकरी के रूप में। ही सत्य कहो, तब तो तुम कहलाओगे कि आदिनाथ के वंशज हो।
महानुभाव, हम लोग एक ही बात कहते हैं, दर्शन करने जाते हैं भगवान के, तो एक ही बात बोलते हैं कि हे भगवान, बोलो मेरे साथ आप भी आज ऐसे ही बोला करो भगवान से, एक बार जरूर बोला करो, बोलो कि हे भगवान, हम आपके वंश के हैं, हम आपके वंश के हैं, और आपके वंश के होने से आपका अंश हमारे अंदर है, आपका अंश हमारे अंदर है। जो अंश मंदिर आने के लिए मजबूर करता है, जो अंश महाराज बनने के लिए मजबूर करता है, जो अंश त्याग तपस्या करने के लिए मजबूर करता है, ये वो अंश है, आपका वंश का हो, आपका अंश है। और ध्यान रखना भगवान, इन दुनियादारी के बीच में रह करके कहीं मैं कंस ना बन जाऊं, इस दुनियादारी के बीच में रह करके कहीं मैं कंस ना बन जाऊं, ऐसी कृपा करना कि मैं परम हंस बन करके बोधि समाधि की प्राप्ति करूं, है ना। अभी एक बेटा डबरा का कनाडा में पहुंचा जॉब से, और जब कंपनी में पहुंचा तो 8 दिन बाद पर्यूषण पर्व चालू हो गए। अब वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उस बच्चे ने 5 दिन के निर्जला उपवास कर लिए। और जब उसका फोन आया, पिताजी से बात हुई, तो पिताजी ने पूछा, बेटा कैसे हो? बोले उपवास चल रहे हैं पापा। बोले क्यों? बोले पर्यूषण पर्व चल रहे हैं और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, मैंने उपवास कर लिए 5। पिताजी घबराए, वो मेरे पास भाग, बोले अपने चेहरे को समझाओ, 5 उपवास कर लिए। मैंने उससे बात की, मैंने कहा भाई उपवास मत कर, पानी नहीं तो जूस पी ले, फल खा ले कम से कम, है ना, पर लेके, और शेष दिन जो 5 दिन बचे उसको ऐसे कर लो। उसने फिर फल खा करके 5 दिन निकाले, 10 दिन ऐसे निकाल करके पूरे जो जितना स्टाफ था, है ना, सारे वहाँ के जो नौकरी कर रहे थे, है ना, उन सभी ने ये बात देखी सुनी, वो सब लोग आपस में चर्चा का विषय बन गया। और वो बात जो कंपनी के चेयरमैन थे उनके पास पहुंची। चेयरमैन ने उसको एक अलग से फ्लैट दिलाया रहने के लिए, और कहा कि MBA करोगी, मेरी कंपनी तुम्हें MBA करवाएगी, और उसको MBA करवा दी। और आज वो बेटा दिल्ली में बहुत बड़ा बिल्डर बन गया। संस्कार बोलते हैं, संस्कारों से की पहचान बनती है। तो महानुभाव, हम सभी लोग अपने सभी माता पिताओं से फिर गुजारिश करूंगा, ये गुजारिश अपने धर्म की रक्षा करने के लिए है, और मैं यही कहूंगा, अपने प्लीज अपने अपने बच्चों का ध्यान रखो, क्योंकि कहा जाता है, बच्चे कैसे कहते हैं ना प्रदीप जी, अपने बेटे को बच्चा क्यों कहा जाता है, बेटी को बच्ची क्यों कहा जाता है? आप लोग कहते तो हो, पर क्यों कहा जाता है? इसके पीछे रीजन है। बोले कि जिनको बचा बचा के रखा जाए इसलिए बच्चा, जिसको बचा बचा के रखा जाए उसका नाम बच्ची, है ना, जिसको बचाया जाता है। बेटी को अपन देखते हैं ना, अगर बेटी जो वहां से पढ़ने जाती है, कोचिंग जाती है, और मालूम है कि वो 5 बजे आ जाती है, अगर 5:15 हो जाए तो माँ का दिल दहल जाता, कहाँ रह गई, फोन लगाइयो उसको, उसकी सहेली को फोन लगाइयो, उसकी माँ को फोन लगाइयो, है ना, वो कहाँ हो। और अगर वो 10 मिनट बाद लेट आती तो पूछते 10 का, बताओ कैसे लेट हो गई, कहाँ रह गई थी, क्या कर रही थी। ये इसका नाम है बच्चा, बचा रहे हो आप, है ना। अगर बिटिया लगातार 4 दिन अपने खुद के मकान के छज्जे पे खड़ी हो जाए तो माँ कहती कहाँ खड़ी थी, काहे को खड़ी थी, क्या कर रही थी, 10 काल पूछती है ना। माँ कहती है नजर में रहो, सामने रहो, झाड़ू लगाना सीख ले, पोछा लगाना सीख ले, ये काम से मेहंदी लगाना सीख ले, कढ़ाई बुनाई सीख ले, खाना बनाना सीख ले, तुझे पराए घर में जाना है। और आज की माँ कहता पैसा कमाना सीख ले, पैसा कमाना सीख ले, अगर ठीक है पति अच्छे से रखे तो ठीक है, नहीं तो यहीं आ जाइयो, तुम कमाइयो हम खाएंगे। तीसरे महानुभाव, ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी जितने अच्छे संस्कारों से दूसरे घर में जाएगी तो तुम्हारी तारीफ होगी, प्रशंसा तुम्हारी होगी। इसलिए क्या करें, ऐसे कार्य करो, ऐसे संस्कारों से भर दो बेटी को, बेटे को, कि दुनिया के लोग तुमसे तारीफ करें कि धन्य है आप ऐसी माँ हो, धन्य है कि आप ऐसे पिता हो कि आपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए। ऐसी उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलो महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीर सिंह जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्रीमती मृदु जैन, श्रीमती तरु जैन, श्रीमती शिखा जैन, कनाडा।
जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों? यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी सारी